गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 43 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 7.3 का 7.4 का लेते हैं। 9वां प्रश्न, यदि t t-2 t+3, t और t+2, t+2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल t से मुक्त यानी स्वतंत्र है। तो हम इसे एक त्रिभुज के माध्यम से ABC के रूप में लिखा और इसके नियामक t, t-2, A का नियामक, B का नियामक t, t-2 और C का नियामक t+2, t+2 दिखाते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलें इसे हम सबसे पहले लैंग्वेज का रूप देते हैं, यानी मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के नियामक या निर्देशांक क्रमशः A नियामक t, t-2, B नियामक t+3, t, C नियामक t+2, t+2 है। यहाँ हम इसे दिखा सकते हैं x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर क्रमशः t+3, t+2 है और y1 = y2 = y3 = हमारा यहाँ उसी तरह t-2, t और t+2 है। इसे हम इस तरह ब्रैकेट में भी रखकर दिखा सकते हैं। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र मौजूद है, यानी 1/2 mod ऑफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 के रूप में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है। अब यहाँ से हम बारी बारी से 1/2 mod ऑफ x1 का मान यहाँ t और इसे हम मझली ब्रैकेट में रखकर y2 - y3 लिखेंगे। y2 का मान t माइनस y3 का मान t+2 है। उसी तरह प्लस x2 का मान यहाँ t+3 और इसे भी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट में रखते हुए y3 - y1 करेंगे। y3 हमारा यहाँ है t+2 और y1 है t-2, यह माइनस और t-2 करेंगे।
इसी तरह प्लस x3 हमारा है x3 t+2 और y1 माइनस y2 y1 t-2 है और y2 यहाँ हो जाएंगे t। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ टी, मंथली ब्रैकेट ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम टी माइनस अंदर का चिन्ह चेंज करेंगे तो -t और +2 हो जाएंगे, प्लस यहाँ हम उसी तरह t+3 लिखे और मंथली ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t+3 माइनस ब्रैकेट तोड़ने के बाद t+2 -t और +2, इसी तरह प्लस t+2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम इसे ब्रैकेट तोड़ते हैं t-2 और -t हो जाएंगे। अब हम सजातीय के साथ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह के आधार पर हम इसे -t और +t को काट सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी प्रकार -t और +t हट जाएंगे, इसी प्रकार +t -t हट जाएंगे। अगले स्टेप में इसे समझने के लिए यहाँ चिन्ह का परिवर्तन -t -2 हो जाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। अब हम अगले स्टेप में इसे समझने के लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं t गुने -2 प्लस t+3 गुने +2 और +2 जोड़ देंगे तो +4 प्लस t+2 गुने -2। अब हम अगले स्टेप पे इसे गुना कर देंगे, यानी -2 में t से गुना किया -2t, 4 में t से गुना किया +4t, 4 में 3 से गुना किया +12। उसी तरह प्लस यहाँ भी हम उसी तरह -2 में t से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस रही होंगे -2t हो जाएंगे। इसी तरह -2 को +2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी मिस्टेक लग रहा है, नहीं, यहाँ हम लोग -2 को +2 से गुना करेंगे -4 मोड ऑफ हो जाएगा। इसी तरह अगले स्टेप में हम यहाँ सजातीय को सजातीय से जोड़ते हैं और घटाते हैं, यहाँ 4 और 2t है, 2t और -2t इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। तो यहाँ हम इसे यहाँ गुना किया तो -2t, सॉरी। इस तरह अगले स्टेप में हम इसे 1/2 मोड ऑफ -2t और -2t यानी -4t हो जाएंगे। अब +4t पहले से था, +12 में -4 चला गया तो हम यहाँ +8 लिख सकते हैं। अब यहाँ -4t और +4t एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास संख्या बच जाएगा 1/2 मोड ऑफ 8, जिसे हम 8/2 भी लिख सकते हैं और इसे काटने पर 4 यानी 4 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो कि t से मुक्त है। यहाँ हमारे रिजल्ट में t का कहीं नामो निशान नहीं है, अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल t से स्वतंत्र है या मुक्त है। अरे ये हमें सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज
4 का ये रहा 10वां प्रश्न। यदि ए का नियामक x, y, बी का नियामक 1, 2 और सी का नियामक 2, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध करें कि x + y = 15 या -9। यह हमने एक त्रिभुज ABC बिंदु लेकर बनाया जिसका नियामक यहाँ हमारे लिए प्रश्न से ए का नियामक x, y, बी का नियामक 1, 2, सी का नियामक 2, 1 के रूप में प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि x + y = 15 या -9 होंगे। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हुए मान लेते हैं, यानी मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक शीर्षों का निर्देशांक या नियामक क्रमशः हमें प्रश्न से मालूम है, यानी ए नियामक x, y, बी नियामक 1, 2, सी नियामक 2, 1 है। यहाँ x1 = x2 = x3 = क्रमशः x1 और 2 हो जाएंगे। उसी तरह y1 बराबर, y2 बराबर, y3 बराबर क्रमशः y2 और 1 हो जाएंगे, y2 और 1। अब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में बारी बारी से सभी का मान रखते हैं। यहाँ x1 का मान x और y2 - y3 यहाँ हो जाएंगे। y2 का मान यहाँ 2 और y3 का मान 1 है, यानी 2 - 1 प्लस x2 यहाँ 2 है, x2 यहाँ 1 है, सॉरी, और y3 - y1, y3 का मान 1 और y1 का मान y, यानी 1 - y प्लस x3 का मान यहाँ 2, y1 - y2 यानी y1 का मान y और y2 का मान 2 है। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो x, उसी तरह प्लस यहाँ 1 में गुना करने पर 1 - 1y ही रह जाएंगे। यहाँ 2 से गुना करते हैं +2y और -4 हो जाएंगे। और अगले स्टेप में हम इसे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, प्रश्न से 6 वर्ग इकाई है तो 6 लिख देंगे। इसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः 1/2 mod यहाँ x, यहाँ 1 और -4 को जोड़ते हैं इसे, और -y + 2y को घटाते हैं तो सिर्फ y बचता है,
यानी हम इसे x प्लस वाई और यहाँ +1 और -4, यानी ये घटाएंगे तो -3, यानी सजातीय को सजातीय से और विजातीय को विजातीय से हम यहाँ प्लस माइनस करते हैं, यानी चर संख्या और अचर संख्या का यहाँ हमने कैलकुलेशन किया। अब हम अगले स्टेप में यहाँ 1/2 है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 6 × 2 हो जाएंगे और यहाँ x प्लस वाई -3 हमारे पास पहले से है। अब हम अगले स्टेप में ये 12 और -3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे +3 और राइट हैंड साइड सिर्फ x प्लस वाई बच जाएगा। मोड ऑफ यहाँ रखने पर हम इसे प्लस में लेते हैं। इस तरह ये प्लस माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 15, या फिर इसे हम x प्लस वाई इक्वल टू एक प्लस लिया तो 12 + 3 तो 15, एक माइनस लेंगे तो 12 - 3 यानी -9, -12 और +3 करते हैं तो -9। इस तरह x प्लस वाई का मान 15 भी हो सकता है या -9 भी हो सकता है। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये रहा 11वां प्रश्न। सिद्ध करें कि बिंदुएं a, b + c, b, c + a और c, a + b संरेखीय हैं। तो यहाँ हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि a, b और c तीन बिंदुएं हैं जिसका निर्देशांक क्रमशः a नियामक a, b + c, b नियामक b, c + a, c नियामक c, a + b है, जहां x1 = x2 = x3 = क्रमशः a, b और c। यहाँ से a, b, c, y1 = यहाँ a है, y1 = y2 = y3 = हम उसी तरह लिख सकते हैं b + c, क्रमशः b + c, c + a, a + b है। अब हम अगले स्टेप में चूंकि लिख सकते हैं बिंदु ABC, बिंदुएं A, B और C संरेखी हैं। संरेखी रहने के बाद हम यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारा 0 आना चाहिए, तभी संरेखी हो पाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग उसी तरह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जहाँ हमें सूत्र मालूम है 1/2 मोड ऑफ x1, y1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2 के रूप में हमें सूत्र मालूम है।
अब हम बारी बारी से 1/2 मोड ऑफ x1 का मान यहाँ a, y2 माइनस y3, यहाँ y2 माइनस y3 हो जाएंगे। हम इसे मंझली ब्रैकेट पर रखते हैं, यानी c प्लस a माइनस a प्लस b हमारा y2 और माइनस y3 है, यहाँ ये y3 है। इस तरह अगले स्टेप में x2 का मान हमारा b है, और उसी तरह y3 माइनस y1 यानी y3 का मान a प्लस b माइनस उसी तरह y1 यहाँ b प्लस 3 है। इसी तरह हम यहाँ से x3 प्लस x3 करेंगे तो x3 का मान यहाँ c है, और इसे भी हम इस तरह y1 माइनस y2 अर्थात b प्लस c माइनस c प्लस a के रूप में लिखते हैं। अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हम इस प्रकार इसे अगले स्टेप में a c प्लस a माइनस b, उसी तरह b a प्लस b माइनस b माइनस b यहाँ भी हो जाएंगे, माइनस अंदर का चिन्ह चेंज करते हुए माइनस b माइनस c प्लस c, यहाँ भी हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो b प्लस c माइनस a। इस प्रकार लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे छोटा रूप में लाते हैं, यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को हम यहाँ एक दूसरे से काटते हुए अलग करते हैं, यानी माइनस a और प्लस a इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, माइनस b और प्लस b इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यहाँ भी प्लस c माइनस c इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। इस तरह इसे काटने के बाद हमारे पास जो संख्या बचा उसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी a और यहाँ बच गया c माइनस b, यहाँ b और यहाँ बच गया a माइनस c। इसी प्रकार प्लस c, यहाँ बच गया b माइनस a। अब हम अगले स्टेप में इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएंगे 1/2 मोड ऑफ, ये हो गया ac, a में c से गुना किया, a में माइनस b का गुना किया माइनस ab, उसी तरह प्लस b में a का गुना किया तो इसे हम प्लस ab भी लिख सकते हैं, प्लस b में से माइनस c को गुना किया माइनस bc, उसी तरह प्लस c में b से गुना करेंगे तो हमारा हो गया bc, इसी तरह c में माइनस a से गुना करेंगे माइनस ac। इस तरह अब यहाँ भी हम इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस को एक दूसरे से काटते हैं, तो यहाँ माइनस प्लस ac है और यहाँ माइनस ac है, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस ab है, यहाँ प्लस ab है, ये दूसरे से ये कट जाएंगे, माइनस bc है प्लस bc है, ये भी कट जाएंगे, यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले सारे केस और सारे जीरो में बदल गए, यानी 1/2 गुने हम इसे जीरो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हम ला चुके हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं, अतः बिंदुएं A, B और C संरेखी हैं। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है।